हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर सुहास। मैं एमडी पीएचडी आयुर्वेदा डॉक्टर हूँ। मैंने अपने पिछले वीडियो में पंचकर्मा के जो मुख्य 5 कर्म हैं, बस्ती, वमन, विरेचन, नस्य और रक्तमोक्षण, इसके बारे में आपको डिटेल जानकारी दी थी। आज मैं टिपिकली एक कर्म के ऊपर आपको उसका साइंटिफिक वे और वो शरीर के डिजीजेस के ऊपर किस प्रकार से कार्य करती है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूँ। तो हमारा जो प्रधान कर्म है इसमें बस्ती। बस्ती को हम एनिमा थेरेपी बोलते हैं। आयुर्वेद में इसे अर्ध चिकित्सा के समान मानी गई है। मुख्य अनुवासन बस्ती, निरूह बस्ती, उत्तर बस्ती, मात्रा बस्ती, यापना बस्ती, इस प्रकार की बस्तियों का आचार्य चरक ने सिद्धि स्थान में वर्णन किया है। बस्ती अगर हम केवल एनिमा के स्वरूप में देखा जाए तो इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। बेसिकली 3 बस्तियों के कर्मों में हम डिवीजन करते हैं। एक योग बस्ती, काल बस्ती और कर्म बस्ती। अकॉर्डिंग टू पेशेंट के डिजीज हम ये बस्तियों का सजेशन पेशेंट को देते हैं। इन बस्तियों में निरूह अनुवासन, अनुवासन निरूह, इस प्रकार की अल्टरेशन होती है। अनुवासन बस्ती ये ऑयल की बस्ती होती है जहाँ पे स्नेह का इस्तेमाल किया जाता है, मेडिकेटेड ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है। और निरूह बस्ती अनेक सारे हर्ब्स को एकत्रित करके जो डिकॉक्शन बनाया जाता है, उसकी देने वाली बस्ती निरूह बस्ती मानी जाती है। कोलोन में हम किसी भी पेशेंट को जब हम एनिमा थेरेपी के लिए बुलाते हैं, उनके कोलोन में हम मेडिकेटेड ऑयल या फिर मेडिकेटेड डिकॉक्शन पास करते हैं। वहाँ पे बेसिकली ऑस्मोसिस होता है और वो जो टॉक्सिन मटेरियल है वो डाउनवर्ड रिमूव होना स्टार्ट हो जाता है। जो कोलोनिक म्यूकोस मेम्ब्रेन है वो हाईली एब्जॉर्बेबल है। यहाँ पे पिनोसाइटोसिस ये मेजरली साइंटिफिक चेंजेस मिलते हैं। बेसिकली जो कोलोन के म्यूकोस मेम्ब्रेन में रहने वाले सेल्स है, वो सेल्स अपने जो कोई भी किसी भी प्रकार का हर्बल कंपोनेंट मैंने अगर पेशेंट के बस्ती के स्वरूप में दिया, उस केमिकल कंपोनेंट को वो सेल एब्जॉर्ब करता है और वो इंटरनली इनसाइड लेता है। दैट इज कॉल्ड एज पिनोसाइटिसिस। और आपको पता है कि अगर सेल्स में किसी भी प्रकार की टॉक्सिसिटी रहती है या फिर दूषित गुण रहता है तो आदमी ज़्यादा डिजीजेस से परेशान रहता है, और बस्ती इसमें सबसे बड़ा काम करती है। दिस पिनोसाइटोसिस विल वर्क सो इफिशिएंटली, जो अनेक प्रकार के डिजीजेस को वो दूर करता है। बहुत लंबे समय से पेशेंट के या फिर बहुत सारे लोगों में कोलोन पे मल्टीपल टाइम वेस्टेज बहुत ज़्यादा स्टिक होता है उनके म्यूकस मेम्ब्रेन को। इसको भी रिमूव करने के लिए भी हम बस्ती का इस्तेमाल करते हैं, सो दैट पूरा कोलोन क्लीन हो जाए और टॉक्सिन पूरी तरीके से रिमूव हो जाए और वो पेशेंट बड़ा हेल्दी फील करे। बहुत सारे गैस्ट्रिक डिजीजेस में भी बस्ती अच्छा काम करती है। आपको ये तो जीबीए के बारे में पता ही होगा, जैसे गट ब्रेन एक्सिस, गट और ब्रेन का डायरेक्टली रिलेशन है। बस्ती गट की डिजीजेस के ऊपर सबसे ज्यादा काम करते हैं। आयुर्वेद के अनुसार सभी प्रकार के व्याधि मंदाग्नि से उत्पन्न होते हैं। अगर किसी का भी गट ठीक नहीं है, डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक नहीं है, तो अनेक प्रकार के व्याधि उत्पन्न होते हैं। इसी अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो हमारे कोलोन में बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स है। उसमें से वन ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर इज सेरोटोनिन, जो बोवेल में 95% मिलता है। ये न्यूरोट्रांसमीटर हमारे बहुत सारी चीज़ों के साथ लिंक्ड है, लाइक एपेटाइट, आपका पेन, जो दर्द होना, स्लीपिंग प्रॉब्लम, नींद ना आना, इन बहुत सारी डिजीजेस के साथ रिलेटेड है। अगर हम कोलोन को क्लियर रखते हैं या फिर हम बस्ती का इस्तेमाल करते हैं उस व्यक्ति में, तो इन सारी बीमारियों से भी वो त्रस्त व्यक्ति इसमें ठीक होता है। साथ ही साथ बस्ती इतनी ज़्यादा इफेक्टिव है, मेजरली लोगों को ऐसे लगता है कि बस्ती कुछ समय बाद कार्य करेगी या फिर लेट काम होगा, आयुर्वेद में देने वाली पंचकर्मा की भी थेरेपी लेट काम करेगी, बट ऐसा कुछ है नहीं। बेसिकली जो किसी भी प्रकार का मेडिकेटेड एनिमा जब पेशेंट को दिया जाता है तो वो इमीडिएटली काम करता है। वो बेसिकली डायरेक्टली आपके पोर्टल सर्कुलेशन को बाईपास करके सिस्टेमिक सर्कुलेशन में वो अपने हर्बल केमिकल कंपोनेंट्स उस पर एक्ट करना स्टार्ट हो जाते हैं और उस पेशेंट में इमीडिएटली रिलीफ मिलना स्टार्ट हो जाता है। सो दैट कोई भी हम मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम किसी एक पर्टिकुलर हर्ब की बात करें, समझो अगर हमने ब्राह्मी का इस्तेमाल किया या फिर पुनर्नवा का इस्तेमाल किया या फिर त्रिफला का इस्तेमाल किया या फिर अनेक प्रकार के ऐसे हर्ब्स है जो एकत्रित फॉर्म में, जैसे दशमूल है, इनका इस्तेमाल किया, जो दोषों को, उससे एग्रीवेटेड दोषों को दूर करने के लिए
भी कार्य करते हैं और साथ ही साथ उसका जो कंपोनेंट है वो सेलुलर लेवल तक जाके वहाँ पे इफेक्ट देना स्टार्ट करता है। अगर आपका गट क्लियर रहता है तो आपका ब्रेन भी उसी तरीके से एक्टिव रहता है और उसकी फंक्शंस उसी तरीके से काम करती है। तो इस प्रकार से कभी भी हमारे पास कोई पेशेंट आता है, रिलेटेड पेन है, डाइजेस्टिव इश्यूज है, बहुत सारे डाइजेस्टिव इश्यूज है जैसे कि आईबीएस है, आईबीडी है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, इस प्रकार की बड़ी सारी डाइजेस्टिव इश्यूज है, लीवर के रिगार्डिंग कुछ समस्याएं हैं, स्टमक रिगार्डिंग समस्या है, हाइपर एसिडिटी की समस्या है, डायबिटिक समस्या है, इस प्रकार के अनेक सारी बीमारियों में हम बस्ती का इस्तेमाल करते हैं और बस्ती इन सभी बीमारियों में बड़ी श्रेष्ठत्व से कार्य करती है। मैंने आज आपको बस्ती के रिगार्डिंग पूरा साइंटिफिकली इंफॉर्मेशन दी है कि हाउ इट वर्क्स। बेसिकली बस्ती कुछ नॉर्मली क्लींजिंग करने का ही एक में वो कार्य नहीं करती, तो वो आपके सेलुलर लेवल तक जाके वो टॉक्सिसिटी को दूर करती है। और किसी भी हर्बल फॉर्मेट में अगर आपको बस्ती दी जाती है, मतलब हर्बल मेडिकेटेड ऑयल या फिर मेडिकेटेड डिकॉक्शन के साथ दी जाती है, उस हर एक हर्ब का कंपोनेंट, केमिकल कंपोनेंट आपके बॉडी के सेल्स को उतना ही ज़्यादा इफेक्टिवली काम करता है और आपकी बहुत सारी डिजीजेस में ये अच्छा रिजल्ट देती है। आयुर्वेद के अनुसार जो मुख्य 3 दोष है, वात पित्त कफ, उस तीनों दोषों में से जो प्रधान दोष है वायु, जो सर्व शरीरभूत चलने वाला दोष है, उसके ऊपर बस्ती सबसे अधिकतर कार्य करती है। वात दोष प्रकुपित अवस्था होने के बाद, मतलब वात दोष बढ़ने के बाद अगर उससे कोई भी डिजीजेस फॉर्म होते हैं तो उस डिजीजेस को ट्रीट करने के लिए बस्ती नामक पंचकर्म प्रधानता से डॉक्टर आपको सजेस्ट करता है। मैं अपने अगले वीडियो में आपको विरेचन के बारे में, विरेचन नामक जो पंचकर्म है, एक प्रधान पंचकर्म है, उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। सो स्टे ट्यून विथ मी। थैंक यू।